हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जो कि एक एमसीक्यू आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे 7th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। 6 लेक्चर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि क्या है कि आपका जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा इंडियन पॉलिटी का, तब तक कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो बिल्कुल आप एकदम मत छड़ो, बेस से देखो पहले। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? क्या है, देखो जैसे आप जानते हो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। क्लियर? देन आफ्टर, इसके बाद हमने एनफोर्स कब से करा? एनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, और इसी को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं हर साल, रिपब्लिक डे की तरह। याद रखोगे। अब ये पूछ रहा है कि बताइए प्रीएम्बल में एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब कौन कौन से वर्ड थे इंडियन वी कैन से प्रीएम्बल में? तो देखो, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये थे, बट और भी थे। क्लियर? तो सॉवरजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये 3 वर्ड थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्वेश्चन बनता है कि सर आप तो पूरे डिटेल में समझाओ कि और 3 वर्ड कौन से ऐड हुए थे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो देखो क्या है, समझते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड प्रीएम्बल में ऐड हुए। प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड हुए। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 में। याद रखोगे, इसी समय 3 वर्ड ऐड हुए प्रीएम्बल में, और इसको हम बोलते हैं कि प्रीएम्बल का अमेंडमेंट हुआ था। प्रीएम्बल का अमेंडमेंट कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसका आंसर क्या है? सॉवरजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। देन आफ्टर 42nd में आगे बताऊंगा। वाई विच नेम इज अवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूछ रहा है कि बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत का नाम क्या है। वी कैन से कितने नाम दिए हैं? तो देखो, भारत और इंडिया दोनों दिए हैं। भारत और इंडिया दोनों नाम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। और लिखा कैसे है? इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस तरीके से लिखा गया है। क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 2 नाम दिए हैं, कौन से? इंडिया एंड भारत। क्लियर? बट ये ऐसा हुआ क्यों? देखो, आप जैसे आप जानते हो कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्लियर? अब इनके मेंबर चाहते थे कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए। कुछ मेंबर चाहते थे कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए, और कुछ मेंबर चाहते थे कि इसका नाम इंडिया रखा जाए, बिकॉज वी वॉन्ट इंडिया एज अ रिकॉग्नाइज इन ग्लोबली में, वी कैन से वर्ल्ड में हर पर्सन इंडिया का नाम बोल सके, क्योंकि हिंदी है भारत वर्ड, और हिंदी वी कैन से प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्टी होती है। हालांकि कर लेता है आदमी, बट बार बार रिपीट करके तो कर ही लेगा। क्लियर? वर्ल्ड के, बट ये इसको बिल्कुल कंट्री पॉइंट क्रिएट ना हो, इसलिए 2 नाम दे दिए हमारे भारत को, भारत एंड इंडिया। क्लियर? चलते हैं बनाएंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? अब ये पूछ रहा है कि बताइए प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सीक्वेंस में दिए हुए हैं। क्लियर? तो देखो, रिपब्लिक, पीपल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सॉवरेनिटी, बिल्कुल गलत है। क्लियर? सॉवरजन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल, सेकुलर, रिपब्लिक, ये भी गलत है। पीपल तो बट है ही नहीं।
सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, पीपल, फिर से नहीं है, गलत। डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये भी गलत है, ये सही है। सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो इसका आंसर क्या है? डी। इसी सीक्वेंस में प्रियम्बल में ये दिए हुए हैं। क्लियर? क्लियर, याद रखोगे। और क्या है प्रियम्बल? क्या है प्रियम्बल? हमें पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल और ऑब्जेक्टिव बताता है। क्या? आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेंशन इन द प्रियम्बल। याद रखोगे, चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया द सेकुलर स्टेट। अब ये पूछ रहा है कि बताइए सेकुलर स्टेट को कहां डिफाइन करा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेकुलर स्टेट क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में मल्टीपल रिलीजन रहते हैं। मल्टीपल रिलीजन, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बुद्धिस्ट है, ये कई सारे रिलीजन रह रहे हैं। क्लियर? बट क्या है कि हमारी कंट्री सेकुलर है, क्योंकि किसी भी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। सारी स्टेट, सारे रिलीजन को एक ही तरह से ट्रीट करा जाएगा। क्लियर? बाई स्टेट। क्लियर? तो स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। और हमारे इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। क्या? पॉजिटिव सेकुलरिज्म, याद रखना। क्लियर? तो इसका मतलब कहां पर डिफाइन करा गया है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका प्रियम्बल ही आंसर होगा। तो सेकुलर वर्ड कहां दिया है? प्रियम्बल। बट सेकुलर वर्ड कब ऐड हुआ? मैंने अभी आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ सेकुलर वर्ड। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलते हैं बनाएंगे। Which of the following word was not included in the preamble of Indian Constitution in 1975? ये ध्यान रखना, 1975 में कौन सा वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं था? फेटर्निटी था, बिल्कुल था। सॉवर्जिन था, बिल्कुल था। इक्वालिटी था, बिल्कुल था। बट इंटीग्रिटी नहीं था। इंटीग्रिटी क्यों नहीं था? क्योंकि इंटीग्रिटी हमने ऐड करा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। याद रखोगे, चलते बनाएंगे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल का एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रियम्बल का एक ही बार वीकेंड से अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें 3 वर्ड ऐड करे गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। चलते बनाएंगे। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में पीपल क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। किसको? इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और कुछ पार्लियामेंट में जाते हैं। एमपी का जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, याद रखना। और ये यहां से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को। किसको? अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, और कंस्टिट्यूएंसी के पीपल को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? देखो, पढ़ते हैं। इट इज द पीपल हु आर फाइनल ऑथोरिटी इन ऑल मैटर। हाँ, बोल सकते हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, बट इसका रिपब्लिक का मतलब नहीं है ये। क्लियर? तो ये गलत हो गया। देयर इज नो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो गलती है, पार्लियामेंट सिस्टम है। देयर वॉज नो हेरिडेटरी रूल इन इंडिया, बिल्कुल राइट। इसी का मतलब है रिपब्लिक, कि हमारे यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, क्या है? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट है, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है? बाय रिप्रेजेंटेटिव, जो कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में, वह उन्हीं के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। याद रखोगे, एमएलए, एमपी, ये सारे इसको प्रेसिडेंट जी को इलेक्ट करते हैं। वी कैन से इनडायरेक्टली, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? देयर वाज नो हेरिडेटरी रूल इन इंडिया। इंडिया हैज पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द वर्ड। अब ये पूछा कि बताइए कि पीपल सॉवरेनिटी हमारे इंडिया में, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस वर्ड से स्टार्ट होता है? तो देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी का मतलब है कि पीपल सॉवरेनिटी है, पीपल ऑथोरिटी है, पीपल ही अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वही रिप्रेजेंट करते हैं वहां से अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने पीपल को, जिसने उनको इलेक्ट करके भेजा है। याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑल पर्सन कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। देखो सारे पर्सन पूरी तरह से और इक्वली ह्यूमन है। क्लियर? तो इसका वर्ड का मतलब क्या है? टर्मिनोलॉजी बताइए। सिंगल। तो इसका मतलब है यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म इसका मतलब है, देखो क्या है कि हर पर्सन की, ऑल ह्यूमन हैव ह्यूमन राइट, सबके पास ह्यूमन राइट है। किसी भी ह्यूमन राइट, किसी का भी ह्यूमन राइट वॉलेट नहीं हो सकता। क्लियर? याद रखोगे। तो इसी का मतलब है यूनिवर्सलिज्म। चलते बनाएंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया? ये पूछ रहा है कि बताइए सेकुलर का करेक्ट मीनिंग क्या है। तो इंडिया इज मैन रिलीजन, हाँ बिल्कुल सही है, बट इसका ये सेकुलर का मतलब नहीं है। इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये भी सही है, बट सेकुलर का मतलब नहीं है। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ ए इंडिविजुअल, ये भी सही है, बट सेकुलर का मतलब नहीं है। क्या है? देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। वी कैन से, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो क्या है इसका मतलब? कि किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन स्टेट के लिए बराबर हैं। क्लियर? तो इसका आंसर है डी। चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये पूछा है कि बताइए कौन सा वर्ड प्रियम्बल में नहीं है। तो देखो सोशलिस्ट है, डेफिनेटली है, 76 में ऐड करा गया था। सेकुलर भी 76 में, सॉवरेन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पब्लिक वेलफेयर नहीं है। पब्लिक वेलफेयर कहां दिया हुआ है? डीपीएसपी में। कहां पर? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफाइन करा गया है। क्या? पब्लिक वेलफेयर। क्लियर? तो इसका आंसर है पब्लिक वेलफेयर नहीं है प्रियम्बल में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बोडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये पूछा है कि बताइए कौन सी लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखो लिबर्टी ऑफ थॉट है, बिल्कुल है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, बिल्कुल है। बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। क्या नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। तो याद रखना। चलते बनाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा मेंशन नहीं करा गया है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो जस्टिस कौन कौन से? 3 जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में। पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिकल जस्टिस, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। बट रिलीजियस जस्टिस नहीं है प्रियम्बल में, रिलीजियस जस्टिस नहीं है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते बनाएंगे। Which of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो देखो लिबर्टी ऑफ थॉट है, ये सारा रिपीट हो गया। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है हमारे प्रियम्बल में। ये मैं प्रीवियसली बता चुका हूं। क्लियर? चलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब एज अ साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये पूछा है कि बताइए साउल, आत्मा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसको बोला गया है। तो देखो ये 2 वर्ड निकलेंगे, इसके 2 आंसर हैं, इसके याद रखना। देखो अगर आपसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूछ रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साउल किसको बोला है, तो देखो उसका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अगर बी आर अम्बेडकर साहब का मेंशन किया जाए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। क्लियर? अब बट यहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं पूछा है, तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में किसने बोला है साल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। याद होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, के एम मुंशी ने। और सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप जी ने एक बात बोली थी। क्या बोला था इन्होंने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रियम्बल इज
साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रियम्बल उसकी आत्मा है, क्योंकि प्रियम्बल आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइन करती है। हालांकि इसमें डिटेल में नहीं दिया है, बट आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव दिया है, डिटेल में अंदर दिया है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। प्रियम्बल आइडिया और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है, वी कैन से मेंशन कर गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। याद रखोगे, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आपको पहले प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक किताब होती है, उसका कंटेक्स्ट होता है, इंडेक्स होता है, उसको पढ़ के आपको पता चलता है कि इस किताब के अंदर क्या है। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा समझने के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो आपको पहले प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आइडियल और उसके ऑब्जेक्टिव पता चलेंगे कि व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डिटेल में जाना है तो फिर अंदर जाइए। क्लियर, चलते बनाएंगे। हु हैज टर्म एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने बोला था? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, इन्होंने ही सेक्रेड डॉक्यूमेंट बोला था। क्लियर, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन आए थे जिसमें ये बड़ा डाउट था, क्योंकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था? 1994 में। 1994 में ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसको बेसिक स्ट्रक्चर किसने बोला? तो देखो, इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला केसर बंधनम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 में ये केस हुआ था, जिसमें प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी 13 जज की। कितने जजों की? 13 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, बेंच। और इसी बेंच में बोला गया कई सारे, वी कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे पार्ट को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। क्योंकि इसलिए बनाया कि इसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता। क्लियर, इसको, क्योंकि अगर इसका अमेंडमेंट हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है, याद रखना। चलते बनाएंगे। तो क्या है? एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। देखो, इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ डिफाइन करा गया है? तो ये डिफाइन करा गया है प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस दो जगह डिफाइन करा गया है, प्रियम्बल में। जैसे आप जानते हो कि 3 ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये 3 जस्टिस है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में इकोनॉमिक तो डिफाइन करा है, बट इट ऑल्सो डिफाइन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द आर्टिकल ऑफ 38 क्लॉज 1। क्लियर, डीपीएसपी कहां से स्टार्ट होता है? बताइए मुझे। डीपीएसपी स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक। क्लियर, याद रखोगे। 36 से लेकर 51 तक कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4th। और अपना फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नंबर 4A। याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी अपन। 4A। और कितनी ड्यूटी है अपने यहाँ पर? 11 ड्यूटीज हैं। कितनी ड्यूटी हैं? 11 ड्यूटी हैं, याद रखना। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटी। तो इसका आंसर क्या है? प्रियम्बल और डीपीएसपी। द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलोबरेटेड इन। देखो, मैंने अभी बताया था ना कि जो प्रियम्बल में आइडियल और ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसको एलोबरेट कहां पर किया गया है? क्लियर, देखो क्या है, मैंने अभी बताया ना, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए पहले आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा। इंडेक्स देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि इसके अंदर क्या है। क्लियर, तो ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा, बट डिटेल में समझने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। और वो है कहां पर? वी कैन से चैप्टर ऑन द डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। यहां पर डिफाइन करा गया है, एलोबरेट करा गया है व्हाट इज डिफाइंड इन द
प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते बनाएंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन एनसेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कितनी तरह के जस्टिस प्रियम्बल में दिए हैं? तो देखो 3 तरह के जस्टिस दिए हैं। 3 तरह के जस्टिस कौन कौन से? एक है पॉलिटिकल, दूसरा है सोशल, तीसरा है इकोनॉमिक। और ये 3 तरह के जस्टिस डिफाइन करे गए हैं। क्लियर? याद रखोगे? क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following is correct? Social equality is not guaranteed in the constitution. Social equality हालांकि गारंटेड नहीं है। सोशल इक्वालिटी गारंटी दी है पर क्योंकि प्रियम्बल में दिया है। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कंट्री, नहीं ये भी नहीं बोल सकते। सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करी गई है इन द प्रियम्बल। मैंने बताया ना 3 तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में मेंशन करा गया है। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी 7th लेक्चर भी कंप्लीट होता है। बिल्कुल आप लेक्चर से शॉर्ट वीडियो हैं बट आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। प्रियम्बल आपको पूरी तरह समझ में आ गए। अब प्रियम्बल से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपको डिटेल में भी समझ में आ गया। क्लियर? तो मिलते हैं हम 8th लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना।